तो दोस्तों शुरू करते हैं अपरिमेय संख्याओं की जोड़ और बाकी। इसमें ध्यान ये रखें कि सर्वप्रथम ये जानना जरूरी होगा कि आखिर ये अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई ऐसा नंबर लिखा है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 100, तो हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल जिसके अंदर जो 100 लिखा है वो 100 एक वर्ग संख्या है, ये हमें पता है। 100 एक वर्ग संख्या है। क्यों वर्ग संख्या है? क्योंकि 100 प्राप्त करने के लिए दो समान संख्याओं का गुणा किया जाता है। और ध्यान रखें, एक समान कोई भी दो संख्याओं को जब हम गुणा करते हैं और जो संख्या प्राप्त होती है वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अगर वो रूट के अंदर आ जाए तो इस प्रकार से हम देखेंगे रूट 100 यानी आपको ध्यान रखना है 100 का वर्गमूल। तो 100 का वर्गमूल होता है 10, और जो कि एक अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है, ये जरूर ध्यान रखें। रूट के अंदर जब भी किसी संख्या का वर्ग आ जाए तो वो वर्ग आने पर फिर वो संख्या परिमेय प्राप्त हो जाती है। लेकिन यदि रूट के अंदर आपको कभी भी कोई ऐसी संख्या मिले जो किसी का भी वर्ग नहीं है, जैसे मैंने रूट 7 लिखा, तो हमें पता है कि रूट 7 है वो किसी का वर्ग नहीं है। अब जब ये किसी का वर्ग नहीं है और रूट लगा हुआ ऊपर रह गया तो ऐसी संख्या होती है अपरिमेय संख्या। ध्यान रखें, ये इस प्रकार की संख्या अपरिमेय होती है। जैसे मैंने लिखा रूट 9, अब मुझे पता है, आपको भी पता है कि 9 जो है वो वर्ग है किसका? 3 का। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे 9 का तो वो आ जाएगा कितना? 3। तो ये तो एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन रूट 5 ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर मैं देखूं रूट 10 ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान रखें, रूट में लगी कोई ऐसी संख्या जो किसी का वर्ग नहीं है वही होती है अपरिमेय संख्या। अब इस अपरिमेय संख्या ने क्या कहा कि भाई अगर हमारी आप जोड़ या बाकी करोगे तो वो किस प्रकार से होगी, ये हम आज समझने का प्रयत्न करेंगे। किस प्रकार से होती है देखिए, मान लो कोई संख्या है रूट 7। ध्यान रखिएगा, अगर रूट 7 के साथ जोड़ में वापस रूट 7 आया, यानी आपको ध्यान रखना रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसके जोड़ में वापस वही रूट वाली संख्या यानी वही अपरिमेय संख्या आए तो हम उसको आसानी से जोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किसी भी संख्या में जब ये रूट वाली संख्या यानी अपरिमेय संख्या आती है तो ये ध्यान रखें कि वो उस संख्या के लिए किसी ना किसी जाति का काम करती है। यही दो देखो, दोनों में यहाँ पे भी रूट 7 है, यहाँ पे भी रूट 7 है। तो ये जो दोनों संख्याएं हैं ये सजातीय संख्याएं कहलाती है। ध्यान रखिए, सजातीय संख्या जिसमें एक ही अपरिमेय संख्या वापस दोनों में आ जाए उनको आप कहोगे सजातीय। तो सजातीय में क्या होता है कि जो उनके अंदर रूट वाली संख्या है उत्तर में भी रूट वाली वही संख्या रहती है। ध्यान रखिए, ऐसा मत करना कि रूट 7 और रूट 7 कितने हो गए कि किसी ने बोला जैसे रूट 14 हो गए, ये गलत हो जाएगा। रूट 14 होंगे नहीं, इसमें रूट 7 है, रूट 7 है तो उत्तर में वापस रूट 7 ही आएगा। लेकिन यहाँ रूट 7 के आगे देखिए, यहाँ क्या आपको कोई संख्या नजर आ रही है? रूट वाली संख्या के बाहर यदि आपको कोई भी संख्या नजर नहीं आए तो वहां संख्या होती है 1, जिसे लिखा नहीं जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पे कितना है? 1। तो इसके साथ भी कितना है दोस्तों? 1। तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये कितने हो गए दोस्तों? 2। इस प्रकार से क्या उत्तर में प्राप्त हो गया? 2 रूट 7। तो ध्यान रखें, इस प्रकार से अपरिमेय संख्याओं को यदि जोड़ना है या घटाना है तो दोनों में रूट वाली संख्या है वो एक समान होनी चाहिए, या और भी अगर संख्याएं हैं तो रूट वाली संख्या एक समान होनी चाहिए, तो उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है क्योंकि वे सजातीय संख्या होती है। लेकिन यदि उन पदों के अंदर या उन संख्याओं के अंदर रूट वाली संख्याएं अलग अलग हो तो ध्यान रखें कि वे विजातीय होती है और उनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसको जोड़ या बाकी में लिखा जा सकता है। यहां देखिए 5 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 4 रूट 3। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अलग अलग 3 संख्याएं दे रखी है उसमें रूट वाली जो संख्या, जिसे हमने क्या बोला था दोस्तों? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे भी रूट 3 है, यहाँ पे भी रूट 3 है और यहाँ पे भी रूट 3 है। यदि इनको जोड़ा जाए तो ध्यान रखिएगा उत्तर में ये जो रूट 3 है वो रूट 3 ही वापस आएगा। लेकिन 5 और 2 ये 7 हो जाएंगे, 7 और 4 दोस्तों 11 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 11 रूट 3। यहां अगर हम देखें तो 8 रूट 2 माइनस रूट 2। अभी हमने बताया था रूट के बाहर कोई नंबर नहीं होगा, नंबर कितना होता है दोस्तों? 1। और ये जो रूट 2 है वो रूट 2 ही रहेगा, लेकिन 8 में से ये 1 चला जाएगा तो बचेगा 7 और रूट 2 वापस वैसे का वैसा।
यहाँ पे अगर हम घटाएं 7√5 माइनस 3√5, तो 7 में से 3 घट जाएगा और घटने के बाद 4 और √5 जो दोनों में पदों में या दोनों संख्या में था वो वैसे का वैसा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3√2 माइनस 3√2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो संख्या है 3√2 और यहाँ भी वापस 3√2। तो ये तो हम पहले से जानते हैं कि जब एक समान संख्या में से एक समान संख्या ही घटाई जाए, मतलब जो संख्या है उसी संख्या को यदि हम घटा दें, तो यहाँ पे तो जाति का ध्यान रखने की जरूरत कहाँ है। यहाँ हम देखें 3√2, ये भी 3√2, यहाँ तो कहाँ जाति देखने की जरूरत है, समान है या नहीं। केवल हमने इतना देखा कि सर दोनों ही संख्याएं पूरी तरह से समान है, तो फिर एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाई जाए तो सीधा कितना आ जाएगा दोस्तों, 0। तो यहाँ पे आपको इस फिर जाति का जिक्र नहीं करना है, क्योंकि ये 3√2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन पूरी 3√2 और ये 3√2 कैसी है, एक समान। और जब एक समान संख्याओं के इस प्रकार से घटाव होता है तो हम भी जानते हैं कि एक समान संख्या ही घट जाए तो फिर 0 प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। यहाँ देखिए √11, इसमें भी √11 इसमें भी √11, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए इसके बाहर कोई नंबर नहीं है, तो कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। यहाँ पे देखिए 1 और ये 3 कितना हो गए, 4√11। ध्यान रखिए √11 तो वैसे का वैसा रहेगा, 1 यहाँ का और 3 यहाँ के जुड़ के कितने हो गए, 4√11। घटने के लिए भी वापस कितना आया, 4√11। तो कितना उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 0 उत्तर हो जाएगा, शून्य प्राप्त होगा। यहाँ देखिए 9 माइनस √3। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि एक पद के अंदर जो जाति है वो √3 है। क्या वही अपरिमेय संख्या इसके साथ में है, नहीं है। तो इसका मतलब 9 माइनस √3 जोड़ बाकी में लिखे जा सकते हैं, लेकिन जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। इसका मतलब यही इसका उत्तर रहेगा, 9 माइनस √3 यही इसका उत्तर रहेगा। इससे आगे आपको घटाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घटाव या जोड़ करने के लिए अगर इसमें कोई अपरिमेय संख्या आई है तो वही अपरिमेय संख्या इस संख्या के अंदर भी होनी चाहिए। अगर होगी तो जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें आपको कोई जोड़ या घटाव नहीं करना है, और यही इसका उत्तर रहेगा। यहां देखिए 5√3 प्लस 5√2 प्लस 5√5। हम क्या देखते हैं कि तीनों के अंदर देखो, तीनों संख्याओं में यहाँ √3 है, यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √5 है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तीनों पदों के अंदर या तीनों संख्याओं के अंदर देखा जाए तो अपरिमेय संख्याएं अलग अलग है। इसका मतलब ये विजातीय संख्या होगी, और विजातीय संख्याओं को हमने पहले ही समझा है कि जोड़ या घटाव में लिखा जा सकता है, लेकिन उनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने ये समझा कि जो रूट वाली संख्या होती है जिसके अंदर वर्ग ना हो, तो फिर वो अपरिमेय संख्या बन जाती है। अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ा या घटाया जाता है, कब उनका जोड़ या घटाव होता है और कब नहीं होता है, ये आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो हमने प्रश्नों का अध्ययन किया है, उसी प्रकार के प्रश्न, कुछ प्रश्न है वो आपको दिए जा रहे हैं। अपने घर पे स्वाध्याय करें, उनका मिलान करें, और अगली जो अपनी वीडियो आएगी दोस्तों उसमें हम पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्याओं की जोड़ बाकी के साथ साथ गुणा और भाग कैसे किया जाता है, वो पढ़ेंगे दोस्तों हम अगली वीडियो में। और अगली जो वीडियो आएगी उसे देखना नहीं भूलिएगा। और आज की अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट में लिखें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ जो भी इस तरह के प्रश्न पढ़ना चाहता है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। ठीक, चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।